जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आप आज ये सत्संग सुन रहे हैं। आपके प्यार के कारण ही हम रोज़ाना इस सेवा को पूरा कर सकते हैं संगत जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गया एक एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है संगत जी। तो सत्संग मेवा में यूं ही अपना योगदान करते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहें संगत जी। हमेशा ध्यान रखें संगत जी, सत्संग को हमेशा अंत तक और ध्यानपूर्वक सुनें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पर बनी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे परमपिता परमेश्वर महादेव। मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने संगत जी, मैंने 3 लॉकेट स्वरूप मंगाए थे गुरु जी महाराज के। एक लॉकेट स्वरूप मेरे मायके पे दिए थे भाई के हाथ से, और एक लॉकेट स्वरूप मेरे बेटे को दिया है, क्योंकि वो बेटा मानता नहीं है गुरुजी को। फिर भी मैंने नहीं, गुरुजी महाराज ने मेरे माइंड में थॉट डाला था कि उसके वॉलेट में लॉकेट स्वरूप मेरा रख दे। तो फिर मैंने उसको आज के दिन, सोमवार के दिन उसको 28 तारीख है आज, नहीं 26 है आज, 26 तारीख को, 26 मई, और सोमवार के दिन आज सुबह मैंने उसको लॉकेट स्वरूप दिया है वॉलेट में रखने के लिए। तो वो बिल्कुल मीन्स लेने के लिए ये कर रहा था बहुत। तो फिर मैंने उसको समझाया है कि मेरी वजह से तू मीन्स एक माँ की फीलिंग की वजह से तू रख ले, और ना भूल के मत बोल प्लीज़। तो उसको मैंने रिक्वेस्ट किया तो उसने अपने वॉलेट पे रखने दिया। तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। काफ़ी दिन से गुरुजी महाराज मुझे बोल रहे थे, सत्संग के द्वारा, अंग संगत आंटी के द्वारा मुझे मैसेज भेजते हैं कि बच्चे के वॉलेट में लॉकेट स्वरूप रखने के लिए। बट क्योंकि वो मानता नहीं है तो मैं ये रख नहीं पा रही थी। जल प्रसाद और चंदन टीका मैं लगाती हूँ कैसे भी करके उसको, बट लॉकेट स्वरूप नहीं रख पा रही थी। फिर भी गुरुजी महाराज ने वो काम करवाया है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, गुरुजी महाराज का ऐसे भी मैसेज आया था कि तुम जैसे मीन्स मेरे और हस्बैंड अंकल का रिलेशनशिप के लिए, कि जो भी है अभी मैं ठीक कर रहा हूँ और उसकी बुद्धि को भी चेंज कर रहा हूँ। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अभी जो वापस से तू पूरा मांग रही है, मैं अभी दे नहीं पाऊँगा, बट तुझे लौटाऊँगा मैं। बट हम साथ में ही रहते हैं संगत जी। बट मेरे साथ रह रह के, अब जैसे गुरुजी महाराज जल प्रसाद, चंदन टीका, और घर में ओम लिखने के लिए बोला है। सूखी उंगली से अपने राइट हैंड का, जो हम रिंग फिंगर पहनते हैं, वो उंगली से ओम लिखने के लिए बोला है। सभी कपड़ों पे, और एंट्री डोर्स पे, जहाँ वो सोते हैं वहाँ पर। तो बेटे के बेडरूम में भी मैंने ओम सूखी उंगली से लिखा है, और अपने बेडरूम में भी ओम सूखी उंगली से लिखा है, और उनके कपड़े पे भी मैं ओम लिखती हूँ। क्योंकि धीरे धीरे गुरुजी महाराज उनका माइंड चेंज कर रहे हैं। अभी वो काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं, और उनमें बात करने का भी चेंजेस आ गया है। खूब पॉजिटिव हो गए हैं वो अभी। पहले जैसे बहुत चिड़चिड़ करते थे और मुझे कुछ ना कुछ डोमिनेट करते थे, अभी वैसा नहीं है। अभी गुरुजी महाराज ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है उनको। और गुरुजी महाराज बोलते हैं मैं तुझे दूंगा, बट पूरा चेंज हो के बाद तेरे को वापस लौटाऊंगा। जी गुरुजी महाराज, आप जानते हैं, आपको पता है, क्योंकि आने वाला कल गुरुजी महाराज ही जानते हैं हमसे ज़्यादा। तो गुरुजी महाराज, आप जैसा चाहते हैं वैसा करिए। बट गुरुजी महाराज बहुत अच्छे हैं, अपने गुरु का, अपने परिवार को एक जुट बनाने के लिए कोशिश करते हैं। बस अ, यही हमें हमें चाहिए गुरुजी महाराज, क्योंकि हम इसमें ही बहुत खुश हैं
यही सबसे बड़ा धन है। आपके साथ हमारा परिवार सही है। आप चाहिए और पूरा परिवार चाहिए। हम सब मिल-जुल के रहना चाहते हैं गुरुजी महाराज। अच्छा हँसते-खेलते हुए परिवार चाहिए। तो गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ रहते हैं और प्रेज़ेंस फीलिंग्स देते हैं और एंजल नंबर से मुझे ब्लेस करते हैं और हस्बैंड अंकल को भी काफ़ी हद तक चेंज किया उन्होंने और जो भी अभी करने वाले रहे हैं वो अभी तक कर रहे हैं। गुरुजी महाराज ने ये भी बोला है कि तू इस शनिवार तक संभल के रहे। वैसे तो मैं बहुत मीन्स प्रोटेक्शन करके रखा हूँ, सुपर प्रोटेक्शन। 100 किलोमीटर तक भी वो नहीं आ तुझे चोट नहीं पहुँचेगी, बट फिर भी तू ध्यान रख अपना और परिवार का, क्योंकि करने वाले अभी भी कर रहे हैं संगत जी, जलन के वजह से, क्योंकि उनका सक्सेस नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से। फिर भी मैं अभी नेगेटिव बातें नहीं करना चाहती हूँ। अब ये गुरुजी महाराज ही देख लेंगे, जो भी करना है उनकी बुद्धि को गुरुजी महाराज ही चेंज करेंगे। और गुरुजी महाराज फिर भी हमें बहुत अच्छे से रख रहे हैं। अपने बेटी के परिवार में बहुत खुशियाँ दी है और हस्बैंड अंकल के में भी बहुत परिवर्तन आ गया, उनके सोच में भी परिवर्तन आ गया और उनके बिज़नेस को भी ब्लेस किया है गुरुजी महाराज ने। और बोले कि उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा और जब भी चलेगा वो तेरा नाम होगा और तेरा नाम ही लेगा। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने संगत आंटी के द्वारा मुझे मैसेज पहुंचाया है और तेरे बच्चे को भी मैंने ब्लेस किया है, उसका करियर भी ब्लेस किया है। आगे जाके उसको जॉब भी मिलेगी, जो भी मिलेगी वो मेरी वजह से मिलेगी। सब कुछ मेरे निशाने मीन्स मेरे इससे ही चल रहा है सब कुछ और मैं उसको रास्ता बताते जा रहा हूँ, वो रास्ता वो करते ही जा रहा है। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु का। और गुरुपा ने बोला उसका चिंता मत कर, कुछ सब कुछ मैं देख लूँगा और उसका सब कुछ मैं रास्ता बनाऊँगा। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अपने पॉज़िटिव मैसेज अपने बच्चे को देते हैं। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत-बहुत प्यारे हैं। हर पल हमारे साथ रहते हैं, पूरे परिवार के साथ रहते हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं और उनके हिसाब से उनको चेंज करते हैं। गुरुजी बोलते हैं तुम एक कोई एक जुड़ गया तो मैं सबको ब्लेस करता हूँ और अपनी बेटी के परिवार में अभी कोई जोड़ा नहीं है, मीन्स अभी गुरुजी महाराज ने जोड़े नहीं है। वो बोलते हैं उनके उनके कर्मों के हिसाब से उनके हिसाब से गुरुजी महाराज जोड़ेंगे। हमें कोई चिंता नहीं है गुरुजी महाराज, आप जैसा करना है वैसा करिए। ये बच्ची आप पे ही सौंप दी है अपना परिवार। आप आप हमारा अंग सहाय रहना, हमारा साथ देना गुरुजी महाराज और इस बेटी के साथ आप रहते हो हमेशा और हमेशा मुझे मदद करते हो और रास्ता दिखाते हो कैसा चलना, क्या करना, कब क्या बोलना, ये सब कुछ गुरुजी महाराज मुझे सिखा रहे हैं। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी मेरे मेरे मुझ में भी बहुत कुछ चेंज हो गया है। मैं पहले बहुत गुस्सा हो जाती थी, अभी गुस्सा नहीं होती हूँ और गुरुजी महाराज कैसा बोलना, क्या बोलना, ये सब कुछ गुरुजी महाराज सिखा रहे हैं। तो आगे वाला इंसान जो मुझे जो मेरे इन-लॉज़ हैं उनको बहुत कुछ नज़र में आ रहा है, इसमें बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं। अभी ये गुस्सा नहीं होती है, ना बड़बड़ करती है फालतू के, ना वो मीन्स रिज़र्व होके बात करती हूँ, सोच समझ के बात करती हूँ। उनको समझ में आ रहा है, इस ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने ही मुझे चेंज किया है, उसके लिए शुक्राना मेरे प्रभु परमपिता परमेश्वर महादेव। और गुरुजी महाराज बहुत कुछ चमत्कार कर रहे हैं अपने बेटी के घर और उन लोग को भी पता नहीं है कि मेरे साथ साक्षात महाशिव है, महाकाल है। उनको नहीं पता है मेरा साथ उनका मेरा और गुरुजी महाराज का साथ है, क्योंकि वो बहुत चकित हो रहे हैं कि इसको क्या हो गया है और वो बहुत खोज कर रहे हैं। अलग-अलग जगह पे जाके मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरा फ़ोटो दिखा के पूछ रहे हैं कि हम इतना करने पर ये ऐसी है। तो उन लोग ने भी उनसे मना किया है कि इसको कुछ मत करो, नहीं तो आपका कुछ हो जाएगा, आपके साथ हो जाएगा। तो उनको अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं उनको नहीं पता, मैं ही नहीं गुरुजी महाराज जी पता नहीं चलने दे रहे हैं
और गुरुजी महाराज बोले तू जितना शांत रहेंगी उतना तेरा काम हो जाएगा। तू सिर्फ शांत रहे और मंत्र जाप कर, सिमरन कर, और तू रोज उठ के अमृत वेला कर, ऐसा बोल रहे गुरुजी महाराज। बट मेरा अमृत वेला तो नहीं हो रहा है गुरुजी महाराज, प्लीज़ मुझे अमृत वेला ब्लेस कर दीजिए और मैं आपका मंत्र जाप करूँ दोनों टाइम, ऐसा ब्लेस करिए गुरुजी महाराज प्लीज़। और गुरुजी महाराज अपनी बेटी को बहुत अच्छे से रख रहे, पूरे परिवार को अच्छे से रख रहे हैं, सबको खुशियाँ दे रहे हैं, सबको अपने अपने मन के हिसाब से कर रहे हैं गुरुजी महाराज। उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे परमपिता परमेश्वर। और इस बेटी को भी बहुत कुछ चेंज किया है और अच्छे अच्छे थॉट डाल रहे हैं आप, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने बताया बेटी तू ना अभी संभल के रहा कर और सिर्फ तू मंत्र जाप करा कर दिन में, और उठते बैठते चलते फिरते मुझे याद करा कर, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो मैं सब देख लूँगा जो कर रहे हैं उनका, तू चिंता मत कर। और एक बात है संगत जी, हम जितना नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचेंगे ना, तो हमें वो मैनिफेस्ट होता है। तो हमें हमें ना ओपन रहना है और गुरुजी महाराज को जब भी याद करते हैं तो हमारे हम ना हैवी माइंड से याद नहीं करना है, उनको आराम से अच्छे से दिल पे शांति से याद करके उनको मैनिफेस्ट करना है। जो भी हमारा कार्य सिद्ध करना है तो उसे पॉजिटिव वे में याद करके कार्य सिद्ध करना है। हम जो भी सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। तो गुरुजी महाराज यही बोलते हैं कि तुम नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना आपका अच्छा होगा आगे जाके। तो यही हमें क्योंकि हमारे जो भी मन में नेगेटिव थॉट आते हैं वो हमें रिमूव करना है। गुरुजी हम जैसे जैसे रिमूव करने की कोशिश करेंगे ना, तो गुरुजी महाराज से हम नेगेटिव को दूर कर देते हैं। हम कोशिश करेंगे तो जरूर गुरुजी महाराज हमें बहुत साथ देते हैं, बहुत तो बहुत साथ देते हैं। सच में हम पूरा परिवार बहुत बहुत सौभाग्यशाली है, गुरुजी महाराज की शरण में है। और मैं भी ये बेटी बहुत भाग्यशाली है, गुरुजी महाराज की शरण में है। और गुरुजी महाराज इतने करोड़ों में से हमारा हाथ थामा और हमें अच्छे रास्ते पे चला रहे हैं और हमें कष्टों से दूर कर रहे हैं और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहे हैं। उसके लिए शुक्राना मेरे प्रभु परमपिता परमेश्वर महादेव। हमें अच्छी सोच देने के लिए शुक्राना, अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना, अच्छा घर देने के लिए शुक्राना, अच्छा पति अंकल देने का शुक्राना, अच्छा पोता देने का शुक्राना, और अच्छे दोस्त संगति देने के लिए शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना गुरुपा, आपने हमारा हाथ थामा, वो सबसे बड़ा शुक्राना है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु परमपिता परमेश्वर महादेव, कोटि कोटि शुक्राना। आप जो रास्ते पे चलाएंगे हम वो रास्ता चुनेंगे गुरुपा। आप हमेशा हमारे अंग सहाय रहते हो और हमें अच्छी संगत देते हो, अच्छा रास्ता बताते हो, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और यहाँ पर मैं शुक्राना विराम करती हूँ। जाने अनजाने में कुछ गलत बोल दी तो क्षमा करना गुरुजी महाराज, क्षमा करना। और संगत परिवार मुझे क्षमा करना। मैं यहाँ शुक्राना समाप्त करती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्लीज़ गुरु जी, अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, अगर इसमें कोई गलती हो तो माफ़ करना। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैं अपने हर सत्संग में बताती हूँ कि मैं गुरु जी से मार्च 2024 में जुड़ी थी, तो जिसके लिए गुरु जी ने मुझ पे असीम कृपा की थी। उस टाइम मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि मैं
कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं इतनी ज़्यादा मतलब मैं बिस्तर पे पड़ी थी। तो मैं इस लायक आज जो भी हूँ तो मैं गुरुपा की कृपा से हूँ। तो गुरुपा मुझे क्षमा करना, क्योंकि संगत जी मैं कुछ दिनों क्या कुछ ऐसे बोल लो कि महीनों से मैं गुरुपा का सत्संग ही नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो पता नहीं क्या कौन सी चीज़ ऐसी है या कौन सी नेगेटिविटी है मेरे अंदर, मेरे को मन नहीं करता सत्संग शेयर करने को। तो आज मैं बड़ी गुरुपा से गुरुपा ने आज मुझे कही कितनी बार बोला कि मतलब शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं नहीं कर पाती। मैं रोज़ ऐसे चाहती हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्या था और क्या हो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता गुरुपा और संगत जी। तो मैं गुरुपा से मैं जितने दिन भी गुरुपा में आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ से आपको माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ करना, क्षमा करना कि मैं आपका शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी तो गुरुपा मेरे को इतना मतलब मैं बोलते थे कि तू मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं निकाल सकती। तो गुरुपा मुझे माफ़ करना। हाँ, मैं जो भी बोल रही हूँ संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के अभी संध्या वेले शुक्राना कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। गुरुपा मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी, और गुरुपा की जो मेरे पे ब्लेसिंग हुई है मैं उसके बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गुरुपा ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग भी दी और मेरे पे बहुत ज़्यादा कृपा भी की है। तो मैं बस गुरुपा से यही चाहती हूँ कि गुरुपा अपनी संगत पे सब पे मेहर बनाए रखना, और मुझ पे भी और मेरे परिवार के ऊपर ऐसी संगत सारी संगत पे अपनी कृपा बरसाए रखना। तो संगत जी जैसा कि मैंने बताया था, मैंने पहले सत्संग शेयर भी किया था, अपने पति से रिलेटेड था मेरे, कि उनका बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन गुरुपा की कृपा से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। मान लो ऐसे कुछ भी चोट तक नहीं आई। तो मैं उसके लिए गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा की आपने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और संगत जी आपको तो पता ही है कि घर में एक कमाने वाला होता है, तो जो मेरे कमाने वाले हैं वो मेरे पति है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरा अभी भी छोटा है, स्कूल जाता है, तो कितनी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन मुझे गुरुपा ने उस प्रॉब्लम का भी बाहर निकाल दिया। और मुझे गुरुपा ने वो पता भी नहीं लगने दिया कि कैसे मैं उस प्रॉब्लम से बाहर आ गई। तो उसके लिए मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हमेशा अपने बच्चे के अंग संग रहते हो और मेरे पति के भी अंग संग रहना। और संगत जी मेरे हस्बैंड के बाजू में भी कुछ दिन पहले बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। मेरे हस्बैंड अंकल वो नहीं मानते हैं, लेकिन मैं गुरुपा से बताती हूँ कि वो उनको भी अपने चरणों में लगाए रखो और वो भी आपको माने। और वो गुरुपा के लिए बहुत ज़्यादा गलत शब्द बोल रहे जिसका मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। तो गुरुपा मुझे माफ़ करना, मेरे पति को भी माफ़ करना, जिसके लिए मैं गुरुपा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही थी। गुरुपा तो कुछ ऐसा हुआ संगत कि मुझे ब्लेसिंग के रूप में गुरु जी का कैलेंडर स्वरूप मिला हुआ था। तो वो मैंने उसको अभी तक फ्रेम नहीं करवाया था। तो मेरा उस दिन मेरे ब्रदर के पास भी था, उसको भी मिली थी ब्लेसिंग। तो वो उसने मेरे को बोल किया कि दी अगर फ्रेम करवानी है तो मैं जा रहा हूँ, तो मुझे दे दो, मैं करवा के आता हूँ। तो फिर जब बस वो भी उस टाइम घर पे थे, तो वो उनको पता नहीं एकदम से क्या गुस्सा आया कि वो मेरे मंदिर में जो भी मतलब तस्वीरें या भोलेनाथ की जो भी वो फ्रेम बनी हुई थी, वो बोलते कि इनको निकाल दो, अगर आपने गुरु जी को मानना है तो आप वही रखो। तो मतलब बहुत ज़्यादा हमारे बीच ऐसे लड़ाई हो गई। तो मैं गुरुपा पता नहीं क्या था उस टाइम में एकदम शॉक रह गई वो संगत जी। और मुझे लगा कि मैं शायद गुरुपा को ये यहाँ पे बिठा पाऊँगी और ना मैं उनकी पूजा कर पाऊँगी। पर मैंने मन में मंत्र जाप किया और गुरु जी का ध्यान किया, गुरुपा आप ये संभालना। और सुबह के टाइम तो वो इतना गुस्सा हुआ और मतलब थोड़ी देर वो बोले कि मैं आप इनको रहने दो, आप इनकी पूजा करो, आप देवी और देवी देवता को छोड़ दो। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मतलब मैं गुरुपा से भी से मन में बोले कि गुरुपा माफ़ करना, माफ़ करना। तो मैं गुरुपा आज भी उनसे माफ़ी मांगती हूँ, उनकी गलतियों की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बस उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा, मुझे नहीं पता उनके पर कौन सी नेगेटिविटी की हुई है, वो मेरी भी बात नहीं मानते हैं संगत जी। बस मैं गुरुपा से ही चाहती हूँ कि वो
अपने बारे में सोचे, वो हमेशा अपने बारे में नहीं सोचते हैं। गुरुपा पता नहीं क्या सोचा है उन्होंने अपने काम में, वो काम भी करते हैं लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि उनका काम से मन ही हट जाता है। बस मैं गुरुपा ये चाहती हूँ कि उनके काम में अपने काम में लोग गलत आते जो वो उनकी दोस्ती यारी छूट जाए, सारा कुछ गुरुपा बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति को सद्बुद्धि दो। गुरुपा मैं चाहती हूँ कि वो सही रास्ते पे आए और हमारी बात माने। गुरुपा आपको तो पता है मैं पूजा करते टाइम आपसे बहुत रहती हूँ। बोलते हैं कि गुरुपा से मांगना नहीं चाहिए, फिर मैं गुरुपा से बस ये अरदास करती हूँ कि उनको गुरुपा आप अपने तरीके से ठीक कर दो। गुरुपा बस मेरे बच्चे का भी गुस्सा शांत कर दो। उसके भी गुरुपा उसको छोटी छोटी फीलिंग्स हुई थी, उसको मैंने मूर्ति का चिंतन चल कर गया था, वो भी ठीक हो गया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संजय जी मैं अपने हस्बैंड अंकल के बारे में बात कर रही थी कि वो भी उनको उस दिन बहुत ज़्यादा उनको पेन हुआ था, तो उनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ, तो मैंने बोला था गुरुपा उनकी पेन ठीक कर दो, उनको माफ़ कर दो, मैं जो भी आपके बारे में गई। तो संजय जी वो थोड़ी देर तो उनको पेन रहा, लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो गए। फिर मैं चंदन तिलक मिल गया था उनको, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा बस मैं चाहती हूँ कि वो भी आपसे जुड़े, क्यों नहीं वो आपसे जुड़ पा रहे हैं। मुझे भी गुरुपा मैं एक तो ये चाहती हूँ कि मैं भी आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, पता नहीं क्यों गुरुपा, कौन सी नेगेटिविटी में भी आ जाती है। मैं कुछ दिन तो ऐसा करती हूँ, पर कुछ दिन मेरे को मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। संगत जी पता नहीं क्या है, कौन ऐसी चीज़ है जो मुझे आपके साथ कनेक्ट होने से रोक रही है। गुरुपा बस अपनी बेटी भी हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना और अपने साथ जोड़े रखना। मैं अगर आपको भूल जाऊँ पर आप मुझे अपने चरणों में लगाए रखना गुरुपा। मेरे बच्चे मेरे परिवार को सबको सलामत रखना गुरुपा। मेरे मायके वाले में बहुत ज़्यादा टेंशन है, मेरे भाई फिर से वो उनको छोड़ के आ गए। गुरुपा उसको भी सद्बुद्धि दो, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। गुरुपा उसको भी बस वो अपने परिवार साथ ही, उनके घर में भी कला क्लेश चल रहे हैं। गुरुपा उसको भी उसका भी ध्यान लगाओ गुरुपा, वो भी कहीं जॉब करे गुरुपा, उसका भी मन लगे गुरुपा। पता नहीं क्या है गुरुपा, हमारे घर को ऐसी किसी की नज़र लग गई है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है गुरुपा। आपने सब कुछ सही करना है मेरे गुरुपा, मेरे पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ सही करना है मेरे गुरुपा। गुरुपा संगत जी मेरे को हर रोज़ बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कभी ब्लैक एंड वाइट, आज भी मेरे को ब्लैक एंड, और गुरुपा मेरे साथ हर पल मेरे को एहसास दिलाते कि मैं तेरे साथ हूँ गुरुपा। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहो गुरुपा। मुझे पता है कि मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, मैं उसके लिए भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने में जो भी गलती हुई तो मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। अपनी संगत को माफ़ करना, अपनी इस बेटी भुलक्कड़ बेटी को माफ़ करना गुरुपा, क्योंकि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। आपने तो कितने दिनों को बोला कि बेटी सत्संग शेयर कर, पर मैं नहीं कर पाती। इतने दिनों का मेरे सत्संग पेंडिंग पड़े हुए हैं गुरुपा। मैं इसलिए नहीं सत्संग शेयर करती थी कि मेरे सत्संग शेयर नहीं हो रहे थे, तो मेरे को अंदर था कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, तो फिर सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने बोला कि मैं आज तो सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो पता नहीं आज कहाँ से इतनी हिम्मत, मैं गुरुपा से रोज बोलती थी गुरुपा मेरे को हिम्मत दो कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊँ। बस ऐसे ही आलस पड़ी, मैं आलस में से लेटी रहती थी, मतलब कुछ भी मन नहीं करता है गुरुपा, पता नहीं क्यों गुरुपा। बस मैं कुछ करने की सोचती हूँ पर वो काम नहीं हो पा रहे हैं गुरुपा, जो मैं करना चाहती हूँ वो नहीं हो पा रहे हैं गुरुपा। मुझे हिम्मत दो, मुझे अमृत वेला बख्शो गुरुपा। मैं अमृत वेला भी नहीं कर पा रही हूँ, और संध्या वाले तो रोज संध्या वेला करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं हो पा रहा है गुरुपा। मुझे माफ़ कर दो, अपनी बेटी को सद्बुद्धि दो गुरुपा, अपना आशीर्वाद दो अपनी बेटी को गुरुपा। बस मेरे पिता परमेश्वर आप अपनी बेटी को सही राह दिखाओ, उसके काम बिगड़े हुए काम सवारो गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि आप अपना आशीर्वाद दो, मेरे पति की भी बुद्धि ठीक करो। वो भी कई बार इतने लाइटली बात, कई बार इतना मतलब गुस्सा हो जाते हैं कि मतलब उनको एहसास ही नहीं होता कि मतलब मैं इतना कुछ उनके लिए करती हूँ पर उनको जरा भी मेरी फिक्र नहीं होती है गुरुपा। बस वो मतलब उनको मेरा
कोई काम नजर ही नहीं आता है गुरुपा। बस मैं चाहती हूँ कि जो भी उनके अंदर नेगेटिविटी उनको दूर करो, वो मेरे को समझे, मेरे बच्चे को जी, वो हमारे अपने फ्यूचर के बारे में सोचे गुरुपा। जब भी मैं उनसे कुछ बात करती हूँ तो बस वो किसी न किसी बहाने से टाल देते हैं गुरुपा। आपको तो पता है जो मैंने आपसे अरदास लगाई हुई है वो आप पता ही है, मैं अभी सत्संग में शेयर नहीं कर सकती गुरुपा, मुझे माफ़ करना। पर मैंने जो अरदास लगाई वो कबूल करना गुरुपा, और मेरे भाई को भी सद्बुद्धि दो गुरुपा, उसको भी सही राह दिखाओ, वो भी अपनी कहीं उसको जॉब लगवा दो गुरुपा। उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं वो गुरुपा, बस उनकी टेंशन दूर करो। ना वो शादी कर रहे हैं ना वो घर बैठ गया गुरुपा, उसके सही दिमाग को सही तरीके ठिकाने लगाओ गुरुपा। मैं ये चाहती हूँ गुरुपा, बस सब पे अपनी कृपा बरसाए रखो गुरुपा। मैं चाहती हूँ गुरुपा आपको रोज़ याद करना, पर मैं कुछ टाइम ऐसे बोल देती हूँ एकदम, कुछ टाइम तो मुझे कुछ पता ही नहीं होता है, फिर एकदम से याद आता है, पता नहीं क्या है गुरुपा, मैं पूर्ण नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। मुझे शक्ति दो गुरुपा, मुझे अपने से कनेक्ट करो गुरुपा। मुझे पता है गुरुपा आप ही है मेरे सब कुछ, और कोई इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है गुरुपा, बस आप ही हो गुरुपा। बस अपना आशीर्वाद अपनी बेटी को बनाए रखना, और मुझे सुबह स्वागत रहने का वरदान दिया है उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मेरे हस्बैंड की एनिवर्सरी है तो गुरुपा मुझे आशीर्वाद दो कि हम दोनों साथ रहें, थोड़ा स्वागत रहो गुरुपा, और हम दोनों खुश रहें गुरुपा। अपनी बेटी को आशीर्वाद दो। जय गुरु जी। और संगत जी मैं गुरुपा के मतलब मैं क्या बताऊँ, गुरुपा ने हर मुमकिन काम को मेरे गुरुपा पहले घर जाने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा बोलते थे, लेकिन अब मतलब नहीं बोलते इतना कि चलो गुरुपा मैं घर वालों के जितना भी करूँ पर उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती है गुरुपा। मैं चाहे अपनी तरफ से कितना भी कुछ कर लूँ पर वो मेरे मतलब मैं जितना उनके लिए कर लूँ पर वो मेरे कोई ना मेरे बच्चे का मैं इतना मेरे मुझे गुरुपा, बस आपने उनके खोल लिए और आपने उनको दिखाने हैं गुरुपा। बस मैं आपसे यही करती हूँ और बस यही अरदास करती हूँ गुरुपा, क्योंकि आप गुरुपा बोलते हैं ना कि तुमने अब तक जो भी किया आज तक उन्होंने किसी ने कदर नहीं किया और ना वो कभी खुश हुए, वो सब भाई वो बात सही है गुरुपा। कभी वो मेरी बात पर खुश नहीं हुए, चाहे जितना कर लूँ पर वो कभी खुश नहीं हो सकते गुरुपा। बस मुझे आपका साथ चाहिए गुरुपा, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं गुरुपा। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखो गुरुपा, आपने सब कुछ करना है, आपने मेरे सही राह दिखानी है गुरुपा, और आप मुझसे अच्छे कर्म कराने। कोई भी अगर मेरे माइंड में नेगेटिव बातें आए तो उसको बाहर निकालना गुरुपा। बस मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ूँ गुरुपा, और मेरी बहन को भी खुश रखना गुरुपा। वो भी काफ़ी ऐसे परेशान है जिन्होंने आपके बारे में मुझे बताया था, उनको भी खुश रखना। मैं उनसे भी बात करती हूँ पर बात करने का मन नहीं हो पा रहा है गुरुपा। मैं बात करना चाहती हूँ, पता नहीं क्या है, मतलब सिर में इतना भारीपन रहता है गुरुपा। मैं क्या बताऊँ, शरीर इतना थका थका कि कुछ करने को मन नहीं करता है गुरुपा। बस आप ही मुझे आशीर्वाद दो गुरुपा, मेरे गुरुपा रक्षा करो, मेरे गुरुपा रक्षा करो, अपने बच्चे पे मेहर बरसाओ गुरुपा। और गुरुपा आपने मुझे सत्संग में बुलाया था, मैं दूसरे सत्संग में भी गई थी तो उस टाइम में थोड़ी लेट हो गई, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। और मुझे वो जो ब्रेसलेट मिला था तो वो मैंने पहना हुआ, तो एक दिन मेरे बच्चे ने पहन लिया तो उसने वो तोड़ दिया। मुझे नहीं पता वो कैसे टूटा या कैसे इसके टूटने से, पर मुझे पता था कि मेरे बच्चे के ऊपर जो कष्ट आया था तो आपने बोला मैं कष्ट का दो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम, मैं हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे सारे परिवार पे, सारी संगत पे गुरुपा। मुझे अपने चरणों में लगाए रखना गुरुपा। बस मैं चाहती हूँ गुरुपा कि वो मेरे हस्बैंड भी आपको माने, और गुरुपा बस अब सत्संग आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे मना कर रहे थे गुरुपा, बस तो मैं चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे सत्संग में आने का मौका देना गुरुपा। मैं आपके सत्संग में आना चाहती हूँ बस गुरुपा। मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड का उनका मूड आपने ठीक करने और वो मुझे जानने के लिए भेज दे, और जो मैं सोच रही हूँ वो अभी ना आए, अभी या तो पहले प्लीज़ गुरुपा बस मेरे को
मैंने सत्संग में आना है, मुझे आपने बोला कि मैं उनका मूड ठीक कर दूंगा सर का, तो मैं जरूर आऊँगी श्री गुरुपा सत्संग में जरूर आऊँगी। बस कोई कलेक्ट नहीं जाए गुरुपा, बस रक्षा करो मेरे गुरुपा, रक्षा करो। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग यही था। पता नहीं मैं कुछ बातें भूल भी रही हूँ, तो मैं जब भी मेरे को याद आएगी तो मैं इस गुरु जी का शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूँगी। आज मैंने गुरुपा की मेरे को इतनी हिम्मत दी है कि मैं आज आपके साथ शुक्राना शेयर कर सकूँ, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आज इतने दिनों बाद आपसे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। बस अपने व्यक्ति के साथ हमेशा संगत सारे रहना, सारे परिवार के सारे संगत के अपनी मेघनाएं रखना। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता महाराज। जय गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।